Environ Life Science Limited, partnering for life. Hi, I'm Dr. Trupti Gokhale. I'm a cosmetologist, trichologist, and a laser hair reduction expertise. So I am in the same industry like last more than 10 years. I'm practicing cosmetologist, trichologist, and a laser machine too. तो आज हम बात करेंगे लेजर हेयर रिडक्शन के बारे में। बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारा सवाल है कि लेजर मशीन वर्क कैसे करता है, क्या एक सिंगल सेशन काफी है, लेजर परमानेंट हेयर रिडक्शन करता है या स्किन सैगी होता है, लूज होता है। बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चंस है जो मैं आज फ्यू क्वेश्चंस के साथ आई हूँ उसको क्लियर करने के लिए। मार्केट में बहुत सारा मशीन है, तो उसमें हम कौन से मशीन को प्रिफर करें? एनडीआर यूज करते हैं और डायोड लेजर यूज करते हैं। उसमें डायोड लेजर अच्छा है। क्यों डायोड लेजर अच्छा है वो मैं आगे बताऊंगी। फर्स्ट हम मशीन कैसे वर्क करता है आपकी स्किन के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब भी आते हैं लेजर ट्रीटमेंट के लिए तो आपको वैक्सिंग नहीं करना है, थ्रेडिंग नहीं करना है, पुल नहीं करना है, क्योंकि जो लेजर लाइट बीम जो है वो आपकी हेयर की जो मेलानिन पिगमेंट है और जो अंदर का जो बल्ब है उसको टारगेट करता है, ना कि आपकी स्किन को टारगेट करता है। जब भी आप हेयर पुल करोगे उसकी जगह से हेयर निकल जाएगा, वो सेशन आपका वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हमेशा ये ध्यान में रखो, लेजर सेशन से पहले अगर वैक्सिंग वगैरह करना है, लॉन्ग गैप रखना है, उस टाइम पे आप वैक्सिंग, पुलिंग, थ्रेडिंग जो कुछ भी चाहे वो कर सकते हो। लेकिन सेशन से पहले अगर आप रेगुलर हो आपके सेशन के लिए तो ये सब करना अवॉइड करना चाहिए। शेविंग इज ओके बिकॉज हम भी शेव करके ही आपको लेजर ट्रीटमेंट करते हैं। फिर लेजर ट्रीटमेंट करते टाइम पे हमको कैसे पता चलेगा कि लेजर हमारे स्किन के ऊपर वर्क हो रहा है या नहीं वर्क हो रहा है? उसके अंदर भी दो टिप्स है। लेजर की जो भी मशीन यूज करते हैं हम लोग, तो उसमें एक कोल्ड टिप होता है, एक हॉट टिप होता है। उस टाइम पे आपको स्किन पे अगर हॉट टिप है तो आपको वार्मथ फील होगा। वार्मथ फील हो रहा है मतलब लेजर वो वर्क कर रहा है आपकी स्किन के ऊपर, क्योंकि वो बीम्स जो है आपकी स्किन के अंदर जा रहा है। सेकेंड, कूल टिप है तो फिर वो कूल टिप कैसे वर्क करेगा? सेम प्रोसीजर वर्क करेगा। एक कूल टिप जो है फर्दर एक्सटेंडेड लेवल है, मतलब जो अपग्रेडेड लेवल है लेजर मशीन में ही, ताकि आपकी सुपरफिशियल स्किन को जो बर्न मार्क्स रहता है, कभी कभार लेजर करते दौरान क्या होता है, बीम्स अप एंड डाउन होते हैं, इंटेंसिटी हाई एंड लो हो सकते हैं। कुछ आप प्री या पोस्ट कुछ करके आए रहते हैं स्किन के अंदर, स्किन के ऊपर, जैसे टैन हो गया, स्विमिंग हो गया, कुछ ऐसे करते टाइम पे भी लेजर उसी इंटेंसिटी पे करे तो भी कभी कभार बर्न मार्क्स आने का चांसेस रहता है। तो उस टाइम पे ये जो कूल टिप है वो जो बर्न मार्क आने का चांसेस रहता है 50 to 70% तक आपका कम करेगा। वहां पे आपका कूल टिप हेल्प करता है। और लेजर करते टाइम पे आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए जेल यूज करते हैं, ताकि वो जो टिप है, लेजर मशीन का जो टिप है, वो इजीली आपकी स्किन के ऊपर ग्लाइड हो जाए, ताकि स्टक ना हो जाए। क्योंकि कूल टिप हो या हॉट टिप हो, एक बार स्किन को टच होने के बाद इजीली ग्लाइड नहीं होता है। सेकंड, फर्स्ट वो थिंग होता है। सेकंड क्या है, वो इजी मूव होगा। सेकेंडली आपकी स्किन की सुपरफिशियल जो लेयर है उसको प्रोटेक्ट करेगा। आप ये भी पूछ सकते हो कि मैम हम लेजर करेंगे, अंदर कुछ तो नहीं होगा, अंदर बोन्स को कुछ अफेक्ट होगा कि नहीं होगा, आगे फ्यूचर में डिफॉर्मिटी आए तो? नहीं हो सकता है, डिफॉर्मिटी तो नहीं आएगा, क्योंकि आपकी जो हेयर का ग्रोथ लेवल है, हमारे स्किन का 3 लेयर रहता है। 3 लेयर के बीच में जो लेयर रहता है, डर्मिस लेयर बोलते हैं, तो वहां से आपका हेयर ग्रोथ शुरू होता है। जो भी लेजर का बीम जो रहता है यहाँ तक आके वो हेयर की बल्ब को टारगेट करता है, फिर वापस जाता है। फिर एक सेशन में हो सकता है क्या मैम? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपकी बॉडी का जो हेयर है, आपकी ओवरऑल बॉडी, स्काल्प में पकड़ लो या फेस में पकड़ लो या ओवरऑल बॉडी में पकड़ लो, तो हेयर्स जो है 3 साइकिल्स में ग्रो होते हैं।
वन है एनाजिन, सेकंड है कैटाजिन, थर्ड है टेलोजिन। एनाजिन जो फेस है ग्रोइंग फेस है, वो 3 to 5 years तक लास्ट रहता है, मतलब लास्टिंग रहता है। और सेकंड होता है केटाजिन। केटाजिन जो है स्टैग्नेंट फेस बोलते हैं। टेलोजिन जो है फॉलिंग फेस। जो स्टैग्नेंट फेस है वो 3 to 5 weeks तक वो रहेगा। फॉलिंग फेस जो है, आप सबको पता है कि फॉलिंग फेस जब भी आता है आप हेयर फॉल नोटिस करते हो, वो भी उसी पीरियड तक ही रहता है, 3 to 5 weeks तक की। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी लेजर बीम है आपकी फॉलिंग फेस को भी टारगेट नहीं करता है और एक्टिव फेस को भी टारगेट नहीं करेगा, स्टैग्नेंट फेस को टारगेट कर। ग्रोइंग फेस जो है आपका नॉर्मल थिन हेयर जो है, वापस थिन हेयर ग्रोथ हो रहा है, आपकी फॉलिकल से ग्रोथ हो रहा है, बाहर आ रहा है, तो एकदम बहुत थिन हेयर रहता है, इसके लिए वो वर्क नहीं करेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। और फॉलिंग फेस जो है, हेयर जो है अपनी बल्ब से डिटैच होता है। डिटैच होने के बाद उसको सप्लाई कुछ नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है, वो ऑलरेडी डेथ हेयर रहता है। अगर उसके ऊपर वर्क भी करेगा आपको रिजल्ट नहीं। यही रीजन की वजह से हम बोलेंगे कि टेलोजिन फेस में भी आपकी हेयर के ऊपर वर्क नहीं करता है। तो स्टैग्नेंट फेस में क्या होता है, वो अपनी जगह पे रहता है, ग्रोथ रुक जाती है वहां पर ही। तो जैसे ही बीम जाता है वो उसकी फॉलिकल को हिट करेगा, वो फॉलिकल बर्न होगा और वो हेयर अपनी जगह पे बर्न होके थोड़ी दिन रुकेगा, नीचे का जैसे ग्रोथ आता है हेयर का वो पुश करके उसको बाहर निकालेगा। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे जैसे बीम अंदर जाता है हेयर एकदम पॉप आउट होता है। ऊपर से शेविंग करते हैं हम, उस टाइम पे शेविंग करने के बाद भी जैसे हिट होता है, पॉप आउट होके हेयर बाहर आने का चांसेस रहता है। जैसे आप इजीली हेयर को अपनी जगह से हाथ से भी निकाल सकते हो कि आपके हाथ में आएगा। ये सब क्या है, आपका लेजर ट्रीटमेंट करेक्टली हो रहा है। जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो भी प्रोसीजर के अंडर आप हो, किसी के भी हाथ में हो, लेकिन वो ट्रीटमेंट परफेक्टली जा रहा है। और तीसरा जो है, आपको हेयर का बर्न का स्मेल भी आएगा ड्यूरिंग सेशन, आप फील कर सकते हो कभी कभार बर्न का स्मेल भी आता है। तो ये सब चीज जो है, आप मेरा सेशन सही तरीके से जा रहा है ऐसा नोटिस कर सकते हो। और सेशन के दौरान कभी कभार बर्न मार्क्स भी आ सकता है, उसको टेक केयर करना पड़ेगा इन फ्यूचर में। और थोड़े एरेप्शन आ सकते हैं, जो पेरिफोलिकुलर बल्ब आ सकते हैं, वहां पे आपकी जो भी हेयर रूट जो रहता है वहां पे थोड़ा स्पेलिंग दिख सकता है। वो 5 या 7 आवर्स में आपका सेटल हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन में सेटल होगा। रेडनेस रहेगा वहां पे, रेडनेस भी आपका 1 या 2 दिन में सेटल होगा। और हेयर रिडक्शन ईच सेशन में आपका 10 to 15% इतना ही रिड्यूस होता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। ये परमानेंट हेयर रिमूवल नहीं है, परमानेंट हेयर रिडक्शन कहा गया है। क्या डिफरेंस है मैम दोनों के बीच में, परमानेंट हेयर रिमूवल क्या है, हेयर रिडक्शन क्या। हेयर रिमूवल जो है परमानेंट, जब भी कहा कहते हो आप परमानेंट हेयर रिमूवल, तो कंप्लीटली वैनिश होता है, वो जगह से आपकी हेयर कंप्लीटली निकल जाता है। रिमूवल जो बोलते हैं कंप्लीटली निकल जाता है। रिडक्शन कभी कहते हैं हम, रिडक्शन उसको कहते हैं जहाँ पे आपका हेयर ग्रोथ सबसाइड होता है, पूरा 100% क्लियर नहीं होगा, अप टू 80 to 90% तक आपको रिजल्ट मिलेगा, और बाकी का जो भी हेयर है बेबी हेयर बनेगा, वेललेस हेयर बनेगा, जो ओवरऑल बॉडी में रहता है, दिख के नहीं आता है, नॉर्मली कलर चेंज होता है, बहुत थिन हेयर बनेगा जो नोटिसेबल नहीं रहता, उसको आप इजीली कैरी ऑन कर सकते हो। वैसा होगा लेजर ट्रीटमेंट के दौरान। कितना सेशन लगेगा, नॉर्मली ईच पर्सन को मिनिमम 8 to 10 सेशन तो लग सकता है लेजर हेयर रिडक्शन के लिए। तो उसी बीच में अगर आपको हार्मोनल इश्यूज है, कुछ हार्मोन के इश्यूज है, फीमेल में होता है पीसीओडी होती है, मेल में भी फीमेल में भी थायराइड की इश्यूज हो सकती है, तो उस टाइम पे सेशंस थोड़ा रिक्वायरमेंट से ज्यादा लग सकता है कभी कभार, जो नॉर्मल इंसान को जितना लगेगा, मतलब विदाउट हार्मोनल इश्यूज को, इश्यूज की पर्सन को जितना सेशन लगता है उससे डबल सेशंस लग सकता है। वो टोटली डिपेंड्स अपॉन द पर्सन टू पर्सन। अगर मेरे को 8 सेशन लग रहा है विद पीसीओडी, या 12 सेशन लग रहा है विद पीसीओडी, और दूसरे को 15 भी लग सकता है या 16 भी लग सकता है। ये थिन हेयर जो है फेस के ऊपर जो रहता है, नॉर्मली अगर आप बॉडी सेशन ले रहे हो, तो बॉडी सेशन के साथ अगर फेस का भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, शायद फेस को आपको 1-2 सेशन ज्यादा लगेगा बॉडी को कंपेयर करते हुए, क्योंकि फेस के ऊपर आपका थिन हेयर रहता है, बॉडी के ऊपर ज्यादातर थिक हेयर रहता है कंपेयर टू फेस एंड बॉडी। नेक्स्ट जो है, हार्मोनल कवर कर दिए हमने, हमने कवर कर दिया पीसीओडी, कवर कर दिया है, कुछ इश्यूज है वो कवर कर दिया है। आगे आएंगे कि क्या मैम व्हाइट हेयर के ऊपर वर्क कर सकता है लेजर, नहीं वर्क कर सकता, क्योंकि लेजर का जो भी फंडा है वो अपना मेलानिन पिगमेंट के ऊपर वर्क कर रहा है।
अगर मेलानिन पिगमेंट नहीं है वहां पे, हेयर ट्रांसफर हो चुका है ब्लैक या ब्राउन के हेयर को वापस से व्हाइट आ गया, तो उसको हम लेजर से हम नहीं हटा सकते हैं। क्या हम सेशन से पहले या सेशन के बाद ब्लीच कर सकते हैं? नहीं ब्लीच कर सकते, क्योंकि अगेन वो जो मेलानिन पिगमेंट है वो डिफ्यूज होता है, वो आपकी ब्राउन या ब्लैक हेयर को व्हाइट या सिल्वर कलर में या गोल्डन कलर में करेगा, जहां पे अगेन आपका लेजर मशीन वर्क नहीं करेगा, वहां पर भी आप नहीं कर सकते हो। और सेशन के दौरान आपको दो चीज ध्यान में हमेशा रखना है कि प्री एंड पोस्ट केयर क्या क्या होता है। प्री केयर में आपको ट्रीटमेंट से पहले आपको वो सब नहीं करना है, जैसे कि स्विमिंग नहीं करना है, स्किन टैन नहीं होना है आपका, और बर्न मार्क नहीं रहना है, और आपको थोड़ा स्किन डिसीज लाइक इन्फेक्शंस वगैरह नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे हम स्किन का हेयर रिडक्शन या हेयर रिडक्शन नहीं कर सकते। तो ये सब आपको इनिशिएशन में, सेशन बिफोर आपको ध्यान में रखना है, और सेशन के बाद ये सब अगेन ध्यान में रखना है, क्योंकि स्किन आपकी सेंसिटिव बन जाता है ट्रीटमेंट के बाद। तो आपको एक वीक बिफोर, एक वीक आफ्टर ये सब चीज नहीं करना रहता है।